हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। वो नंबर हम समझते हैं, नोटबुक पे हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है 1/2। हम 1/2 रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर 2 0 के इक्वल नहीं है। हम 2 भी रैशनल नंबर होता है क्योंकि 2 को हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर। और अब आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं रैशनल नंबर के। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। में क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पूछ रखा है, कैसे क्वेश्चन है। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो इन सब में यूज हुई है। उन सब प्रॉपर्टीज का हमें 1 बाय 1 नेम बताना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक दो प्रॉपर्टी बताती हूँ। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए हो। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1/2। अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उसमें उसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे हम? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जिसमें a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू हो a इंटू बी इंटू सी, ओनली ब्रैकेट्स चेंज हो, तो उसको वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लाइक किसी एग्जाम्पल में अगर हमें ऐसे दे रखा हो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये इस सच टाइप ऑफ जो एग्जांपल्स है वो कवर करेंगे कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ओके, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में हमें जो जो आइडेंटिटीज दे रखे हैं, जो एग्जांपल्स हमसे पूछ रखे हैं वो हम करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है? -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो हम इसमें हमसे पूछ रखा है ये। तो जो हमारा वन रैशनल नंबर 1 जो होता है हमारा, वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है रैशनल नंबर्स के लिए। क्या बोल रही हूँ मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। मैंने बोला कि रैशनल नंबर 1 is the multiplicative is the multiplicative identity for rational number। ओके, इस क्वेश्चन में हमें 1 दे रखा है। अगर यहाँ पर 1 की जगह अगर क्वेश्चन में होता 0, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर 1 की जगह दे रखा होता 0, तो वो होता हमारा एडिटिव इनवर्स। अब सेकंड हम चलेंगे। -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, इसको कंसिडर करो कि ये a है और ये है b।
तो इस तरफ इन्होंने क्या लिख दिया, b इंटू ए। अभी अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होती हो, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसमें एक दूसरे का इनवर्स हो जाए, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, टेल विच प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। अब हम देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ हो रही है। इसको कंसिडर करो a, 6 को मानो b और ये है c। ब्रैकेट b और c पे थी, अब यहाँ पर ब्रैकेट a और b पर आ गई और ये है c। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b इंटू c। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। वीडियो खत्म करने से पहले यहाँ पर जो बट हैव वी डिस्कस्ड में एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या दे रखा है। सबसे फर्स्ट बोल रखा है, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, द ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर commutative for rational number and associative for rational number. This is also useful point. नेक्स्ट हम देखेंगे जो मैंने अभी भी बताया कि रैशनल नंबर 0 अगर होता तो वो क्या होगा, कौन सी आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होती है रैशनल नंबर्स के लिए। और अगर रैशनल नंबर 1 तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। ओके, इसके बाद दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रैशनल नंबर फॉर ऑल द रैशनल नंबर a, b एंड c। तो यहाँ पर क्या कंडीशन दे दी इन्होंने, a ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू, इन्होंने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, फर्स्ट a को b से मल्टीप्लाई करके लिखा ab प्लस a को c से मल्टीप्लाई करके लिखा ac, और सिमिलर माइनस के लिए ab माइनस a और c की मल्टीप्लाई ac। बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में काउंटलेस मतलब बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। द आइडिया ऑफ मीन हेल्प अस टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आया होगा। अगर आप सबको समझ आया हो तो कमेंट करना, कमेंट में बताना कुछ डाउट हो तो, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।